हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी आईक्यू अड्डा पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत के भूगोल के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम भारत की प्रमुख झीलों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा अपना इंडिया का मैप। हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलों को देखते हैं। सबसे पहले जो झील है इसका नाम है डल झील। इसको अब डिटेल से समझते हैं। डल झील श्रीनगर की एक प्रसिद्ध झील है। 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई यह झील क्षेत्रों द्वारा 4 बेसिनों में विभाजित है। वो बेसिन कौन कौन से हैं? गगरीबल, लॉकुट डल, बोर्ड डल तथा नगीन झील। यह लगभग 500 शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। शिकारों के अलावा यह झील डोगी खेना, वाटर सर्फिंग तथा क्लैकिंग की सुविधा पर्यटकों को प्रदान करती है। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इस झील का जो है क्षेत्रफल अब घटता जा रहा है। ठीक है, और इस झील में विविध वनस्पति जैसे कि कमल के फूल, मुकुद तथा पानी फल यानी कि जो सिंघाड़ा होता है वो पाया जाता है। अब अगली झील जो है वो है बूलर झील। ये भी हमारी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। सोपोर तथा बांदीपुर के मध्य कश्मीर घाटी में स्थित यह भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मौसम के अनुसार इस झील का आकार बढ़ता एवं घटता जाता है। जैसे बारिश होती है तो इसका आकार बढ़ जाता है और आखिरी टाइम इसका आकार थोड़ा घट जाता है जब बारिश नहीं होती तब। यह झील झेलम नदी से जल ग्रहण करती है तथा एक प्राकृतिक जलाशय के रूप में काम करती है। टुलबुल परियोजना एक नौ संचयन बांध तथा नियंत्रण संरचना बूलर झील के मुहाने पर है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट झील देखते हैं। ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में ही है, जिसका नाम है पोंगोन शो झील। ठीक है, पोंगोन शो। अब इसको डिटेल से समझते हैं। लद्दाख में स्थित यह झील लेह शहर से लगभग 5 घंटे की दूरी पर है। यह मार्ग विश्व के तीसरे सबसे बड़े दर्रे से होकर गुजरता है। झील को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की अनुमति पत्र की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट आपको प्रदान करेगी। सुरक्षा कारणों के लिहाज से यहाँ पर नौका विहार की जो है अब इजाज़त नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तराखंड में। यहाँ की झीलों को समझते हैं। यहाँ जो झील है पहले नंबर पे उसका नाम है सतताल अथवा सत्ता। ठीक है, उसको सत्ता भी बोला जाता है। इसको डिटेल से समझते हैं। यह उत्तराखंड के कुमाऊं प्रखंड में भीमताल शहर के नज़दीक 7 शांत झीलों का समूह है। ठीक है, ये झीलें औसत समुद्र से लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झीलें प्रवासी पक्षियों के लिए एक स्वर्ग है। अगली झील ये भी हमारी उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम है भीमताल। इसको डिटेल से समझते हैं। भीमताल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भीमताल नगर के निकट स्थित यह एक रमणीय झील है, जिसके केंद्र में एक द्वीप है। नैनीताल की अधिक प्रसिद्धि के कारण प्राचीन भीमताल शहर का अब महत्व थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, वर्तमान में यह शहर अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है, अगली झील ये भी हमारी उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम है रूपकुंड झील। इसको अब डिटेल से समझते हैं। रूपकुंड यह झील उत्तराखंड में स्थित तथा इसके किनारे पर 600 कंकाल पाए गए थे। ठीक है, एक बार पुरातत्व
विभाग की टीम ने वहाँ पर खुदाई वगैरह की थी तो वहाँ पर 600 कंकाल उन लोगों को मिले थे। यह निर्जन स्थान लगभग 5030 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, यहाँ की झीलों को समझते हैं। पहली झील है जिसका नाम है चंद्रताला। ठीक है, चंद्रताल, इसको डिटेल से समझते हैं। चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले में एक अधिक ऊंचाई वाली झील है। यह समुद्री सतह से लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरा पॉइंट, लाहौल तथा स्पीति को जोड़ने वाला कुंजाम दर्रा इस झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगली झील ये भी हमारी हिमाचल प्रदेश में ही है, जिसका नाम है रेणुका झील। डिटेल से समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित इस झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर है। इस जगह एक चिड़ियाघर तथा लायन सफारी यानी कि कारवा भी है। नवंबर के महीने में यहाँ पर वार्षिक मेला लगाया जाता है। ठीक है, अगली झील वो भी हमारी हिमाचल प्रदेश में ही है, जिसका नाम है सूरजताल। इसको अब डिटेल से समझते हैं। बारालाचा दर्रे के शिखर के नीचे स्थित यह एक अधिक ऊंचाई वाली झील है। सेकंड पॉइंट, यह समुद्री तल से लगभग 4980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तीसरा पॉइंट, यह झील भागा नदी का एक स्रोत है जो चिनाब की एक मुख्य सहायक नदी है। ओके, अगली जो झील है वो भी हमारी हिमाचल प्रदेश में ही है, जिसका नाम है निको झील। अब इसको डिटेल से समझते हैं। निको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित यह एक अधिक ऊंचाई वाली झील है। यह झील भीषा तथा पहाड़ी पीपल वृक्षों से घिरी हुई है। इस झील के निकट बौद्ध धर्म के 4 मंदिर हैं। यह एक पवित्र झील मानी जाती है। ठीक है, सारे बौद्ध भिक्षु जो है वहाँ पर अपनी तपस्या वगैरह करते हैं और वहीं पर स्नान करते हैं इसी झील में। अगली झील वो भी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है खज्जियार झील। इसको डिटेल से समझते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह डलहौजी से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। देवदार वृक्षों से घिरे होने के कारण यह पर्यटकों के लिए एक रमणीय दृश्य प्रस्तुत करती है। चौथी झील अब हम चलते हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में की जो पहली झील है उसका नाम है पुष्कर झील। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अजमेर ज़िले में स्थित यह एक कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अनेक तीर्थ यात्री इस झील में पवित्र स्नान के लिए आते हैं। ओके, दूसरी झील वो भी हमारी राजस्थान में ही है, जिसका नाम है सांभर झील। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। यह जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है हमारी सांभर झील। ठीक है, बाद में मैं इसी पर आपको क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ कराऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल अभी लेक्चर चल रहा है, इसके बाद जो है टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका सांभर झील, जो रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमि के रूप में अब शामिल किया गया है। हजारों साइबेरियाई पक्षी जाड़े के मौसम में इस झील में आते हैं।
ठीक है, ये एक इसकी खास बात है। कभी कभी क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में कि साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं वो कौन सी झील में आते हैं, वो अपने राजस्थान की सांवर झील में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो झील है वो भी हमारी राजस्थान में ही है, जिसका नाम है धीवर झील। इसको अब डिटेल से समझते हैं। राजस्थान राज्य में उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर में स्थित यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अब चलते हैं मध्य प्रदेश में, इसकी झीलों को देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो झील है उसका नाम है तवा जलाशय। इसको डिटेल से समझते हैं। तवा जलाशय होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित इस जलाशय का निर्माण बांध के कारण हुआ। यह झील सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्य जीवन अभयारण्य की पश्चिमी सीमा का एक निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की दूसरी झील जिसका नाम है भोज आंध्र भूमि। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित इसमें 2 झीलें हैं, ऊपरी झील तथा निचली झील। राजधानी नगर के समीप में स्थित यह भारत में एक अत्यधिक प्रदूषित झील है। ठीक है, अब चलते हैं तमिलनाडु में, इसकी प्रमुख झीलों को देखते हैं। जो तमिलनाडु में जो झील है उसका नाम है चेंबर बक्कम झील। ठीक है, इसको आप डिटेल से समझते हैं। चेंबर बक्कम झील जो है यह तमिलनाडु के चेंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अदयार नदी का उद्भव होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में कि अदयार नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, वो इसी नदी से हुआ है। ठीक है, चेंबर बक्कम झील से। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इस झील से होती है। अब चलते हैं हम उड़ीसा की प्रमुख झीलों पर। ठीक है, इसकी जो पहली झील है उसका नाम है चिल्का झील। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। उड़ीसा राज्य में स्थित है एक खारे पानी की तटीय झील है। भारत में यह सबसे बड़ी तटीय झील है। यह झील महानदी द्वारा अवसाद भरने की क्रिया से निर्मित हुई है। इस झील का क्षेत्र परिवर्तनशील है और जो मानसून के मौसम में 1175 वर्ग किलोमीटर होता है और शुष्क मौसम में केवल 900 वर्ग किलोमीटर ही रह जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में, इसकी झील को देखते हैं। यहाँ पर जो झील है उसका नाम है पुलिकट झील। इसको डिटेल से समझते हैं। यह कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। श्री हरिकोटा का परिध द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यह झील 60 किलोमीटर लंबी है तथा इसकी चौड़ाई 0.5 से 18 किलोमीटर तक पर्वतनीय है। ठीक है, अगली झील वो भी हमारी आंध्र प्रदेश में ही है, जिसका नाम है कोलेरू झील। इसको डिटेल से समझते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित यह झील भारत की मीठे पानी की यानी कि अलवड़ीय झीलों में सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह कृष्णा तथा गोदावरी जिले में कृष्णा तथा गोदावरी के डेल्टाओं के बीच स्थित है। ठीक है, इस झील को भारतीय वन्य जीवन संरक्षण के अंतर्गत 1999 में एक वन्य जीवन विहार शरण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट जो झील है वो भी हमारी आंध्र प्रदेश में ही है, जिसका नाम है हिमायत सागर। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं।
यह एक कृत्रिम झील है जो मूसी नदी पर 1927 में बनाई गई थी। नेक्स्ट झील है वो भी हमारी आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है हुसैन सागर। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। हुसैन सागर यह हैदराबाद में स्थित है। यह हुसैन शाह वली द्वारा 1562 में मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट जो झील है वो हमारी आंध्र प्रदेश में ही है, जिसका नाम है उस्मान सागर। इसको डिटेल से समझते हैं। यह हैदराबाद में एक कृत्रिम झील है। हैदराबाद के अंतिम निज़ाम के द्वारा सन 1920 में मूसी नदी पर बांध बनाकर इस झील को निर्मित किया गया। यह हैदराबाद शहर के लिए पीने के पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट जो झील है वो है हमारी तमिलनाडु में, जिसका नाम है बीरामन झील, और यह तमिलनाडु के कुडुलौर ज़िले में स्थित है। ठीक है, यह चेन्नई से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। यह उन जलाशयों में से एक है जिनमें चेन्नई शहर की जलपूर्ति की जाती है। यह तमिलनाडु के कन्नौज जिलों में स्थित है। अब चलते हैं हम केरल में। ठीक है, केरल की झीलों को देखते हैं। केरल की जो झील है उसका नाम है वेवानद झील। इसको डिटेल से समझते हैं। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई यह झील केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, वेवानद झील जो है केरल की सबसे बड़ी झील है। यह झील समुद्री सतह पर है तथा अरब सागर से एक संकीर्ण परिधि द्वीप द्वारा अलग की गई है। नहरों के माध्यम से यह झील उत्तर तथा दक्षिण में तटीय झीलों से जुड़ी हुई है। ओके, और अनेक नदियां इस झील में प्रवाहित होती हैं, जैसे कि पंबा या परियार। यह झील पल्लीपुरम तथा पेरुबलम जैसे द्वीपों को घेरे हुए है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो झील है वो भी हमारी केरल में ही है, जिसका नाम है बीरनपुजा झील। डिटेल से समझते हैं। बीरनपुजा झील कोच्चि स्थित यह झील वेवानद झील का उत्तरी विस्तार है। यह देश के विभिन्न भागों तथा विदेश से अनेक पर्यटकों का एक आकर्षित करती है। ठीक है, अगली झील वो भी हमारी केरल में ही है, जिसका नाम है वेवानट्टू झील। इसको डिटेल से समझते हैं। देख सकते हैं आप वेवानट्टू झील कट्टायम से लगभग 16 किलोमीटर दूर यह नदियों तथा नहरों का एक विस्तृत जालक्रम है। यह स्थान पश्च जल पर्यटन, नौका विहार और मत्स्य के लिए प्रसिद्ध है। कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य वेवानट्टू झील के तट पर स्थित है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के, तो हमारी नदी है झील वेवानट्टू झील। ठीक है फ्रेंड्स, जो इस लेक्चर का जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगली झील वो भी हमारी केरल में ही है, जिसका नाम है अष्टामुदी झील। इसको डिटेल से समझते हैं। यह केरल के कोल्लम ज़िले में एक लैगून झील है। ठीक है, अष्टामुदी का अर्थ है 8 भुजाएं। वास्तव में इस झील की अनेक शाखाएं हैं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आंध्र भूमि के रूप में दर्ज है। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर। अगली झील है वो भी हमारी केरल में ही है। केरल में बहुत सारी झीलें हैं, वो सारी हम इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं, जिसका नाम है सस्थमकोट्टा झील। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। यह केरल राज्य में मीठे पानी की एक बड़ी झील है। यह झील कोल्लम जिले में स्थमकोट्टा में स्थित है।
यह झील कोल्लम शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पर्यटकों के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो झील है वो है हमारी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की झीलों को। यहाँ पर जो झील है सिक्किम में, उसका नाम है सोंगमो झील। इसको डिटेल से समझते हैं। सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह हिमानी टार्न यानी कि गिरिताल एक झील है। ठीक है, यह झील अंडे के आकार की है, लगभग 3780 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह झील सर्दी के मौसम में जम जाती है। यह बौद्ध धर्मियों तथा हिंदुओं के लिए एक पवित्र झील है। ओके, नेक्स्ट जो झील है वो भी सिक्किम में ही है, जिसका नाम है खेचियो पालरी झील। ठीक है, इसको डिटेल से समझते हैं। यह पश्चिमी सिक्किम में स्थित है। यह हिंदुओं तथा बौद्ध धर्मियों द्वारा एक पवित्र झील मानी जाती है। यह झील बांस के घने वनों से घिरी हुई है। इस झील को देखने अनेक तीर्थयात्री तथा पर्यटक आते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम भारत के भूगोल की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक्स पर फिर से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।